भाइयों नमस्कार। भाइयों इस टाइम जो है किसान सबसे ज़्यादा चिंतित टॉप बोरर की सुंडी से है, क्योंकि भाइयों 0238 में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है टॉप बोरर की सुंडी का। और किसान भाइयों ने कई कॉम्बिनेशन एक साथ मिलाकर भी स्प्रे किए, नीचे से खाद में मिलाकर भी दवाई दी, लेकिन भाइयों कंट्रोल नहीं हो पा रहा। बहुत ज़्यादा ज़ोर से अटैक है और पहली पीढ़ी का ही ये अटैक है और इस टाइम जो है दूसरी पीढ़ी का शुरुआत होने जा रही है और तितली कहीं कहीं देखी जा रही है। अगर भाइयों इस टाइम पर आपने इसका कंट्रोल नहीं किया तो दूसरी और तीसरी पीढ़ी बहुत ही ख़तरनाक होती है टॉप बोरर की सुंडी की। और इसमें अब तक जो है आपके खेत में जो कल्ले सूख गए, जिसमें गिंडार बढ़ गई, उससे यह है नए कल्ले निकलने चालू हो गए। लेकिन अगर आपके खेत में अब ये आ गई तो भाइयों जो बड़ा पौधा है सबसे पहले तितली उस पर बैठती है और जब गिंडार बन के नीचे जाती है तो भाइयों वो अगर बड़ा पौधा सूखने लगेगा आपके गन्ने का तो भाइयों फिर दोबारा से नीचे से कल्ले निकलने चालू होंगे। तो ये मान के चलो आपका पौधा लगभग 1 महीना पीछे पहुंच गया। इसलिए भाइयों अगर आप उसे अभी से ही कंट्रोल करोगे तो भाइयों तभी इसका कंट्रोल होगा, वरना 0238 में तो टॉप बोरर का बहुत ज़्यादा नुकसान है इस बार किसान भाइयों के खेतों में। और तरह तरह की दवाइयाँ कई कॉम्बिनेशन यूरिया मिलाकर दवाई लगा रहे हैं। इसलिए भाइयों अगर आप समय पर स्प्रे करेंगे या नीचे से दवाई लगाओगे तो ही उसका कंट्रोल हो सकता है। भाइयों जो मैं आज आपको दवाई बताऊंगा वो दवाई किसी किसान भाई ने लगाई भी हैं, एक ही जगह कॉम्बिनेशन आते हैं। मैं 2 टेक्निकल बताऊंगा, कुछ कंपनियां इन 2 टेक्निकलों को एक साथ लगा कर दे रही हैं और कुछ किसान भाई उन्हें अलग अलग भी लगाते हैं और उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और अगर आप लगाओगे उसे, उसका स्प्रे भाइयों आपको 2 बार करना है, 1 महीने में 2 बार। जैसे आज आपने किया 15 दिन, फिर 15 दिन बाद फिर स्प्रे करना है, तो भाइयों बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप एक बार लगाएं, लेकिन 1 महीने में भाइयों 2 बार उसका स्प्रे करना ही करना है, ये मान के चलो। आज लगाने के बाद आपको फिर दोबारा से 15 से 20 दिन बाद स्प्रे करना ही करना है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए और नीचे खेत में नमी रहनी चाहिए। ये बात पक्की है, टॉप बोरर का अटैक आपके खेत में मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ख़त्म हो जाएगा। ऐसी तो कोई दवाई नहीं है जो टॉप बोरर के अटैक को 0238 में 100% ख़त्म कर दे। कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन 100% ख़त्म नहीं होने का। लेकिन यह है 90 से 95% आपके खेत में सुंडी नहीं होने की। और अगर आपने सही तरीके से प्रयोग किया तो 100% भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन प्रयोग आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। खासकर आपको खेत में नमी बनाकर रखनी पड़ेगी और नमी बनाने के बाद आपको यूरिया की मात्रा कम देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने आज स्प्रे कर दिया और फिर दोबारा से आपने 1 एकड़ में 2 बैग यूरिया के डाल दिए। 0238 में बिल्कुल चाहे हर पानी पर स्प्रे दो, लेकिन स्प्रे नहीं यूरिया दो, लेकिन कम दो। समझ गए? आप यूरिया की मात्रा कम रखें। चाहे आप अगर आप 10 से 15 दिन में आप स्प्रे पानी दे रहे हैं तो आप तभी यूरिया लगाएं, चाहे 2 किलो बीघे का लगाएं। लेकिन यह ना है कि आप एक साथ ही आप 2 बैग 1 एकड़ में लगा दिए, तो भाइयों इस्लाम ना करें। अगर आपको अपने 0238 के गन्ने से टॉप बोरर का अटैक ख़त्म करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस खेत में भाइयों बहुत ज़ोर से टॉप बोरर का अटैक है, ये देखिए बहुत ज़्यादा है। तो भाइयों इसके लिए जो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टेक्निकल लेना है लैम्डासाइलोथ्रीन। भाइयों लैम्डासाइलोथ्रीन आपको लेना है 5% इसी फॉर्म में, इस बात का ध्यान रखें। लैम्डासाइलोथ्रीन 5% इसी फॉर्म में लेना है। वो लेना है भाइयों 500 ml प्रति एकड़ में मैं डोज बता रही हूँ आपको। वो लेना है भाइयों आपको 300 ml प्रति एकड़। और इसके साथ जो लेना है आपको भाइयों लेना है दूसरा टेक्निकल थायोमेथाक्साम, जो लेना है भाइयों आपको 500 ml प्रति एकड़। 300 ml लैम्डासाइलोथ्रीन जो 5% में आता है और दूसरा आता है भाइयों थायोमेथाक्साम 30% में जो आता है, वो लेना है भाइयों आपको 500 ml प्रति एकड़। भाइयों इन दोनों को आप पहले अलग अलग मिलाएं और फिर एक जगह मिलाकर तब आप इसका यूज करें। और पानी की मात्रा लेनी है भाइयों आपको 250 से 300 लीटर पानी। भाइयों 250 से 300 लीटर लें। पौधा बिल्कुल भीग जाना चाहिए और पौधे के नीचे लो, जड़ लो, उसका असर दवाई जानी चाहिए। इस हिसाब से आप उसका प्रयोग करें।
और भाइयों इसके साथ आप अगर चाहें, आपका गन्ना अच्छा नहीं चल रहा, तो आप 500 ml प्रति एकड़ भाइयों सागरी का ले सकते हैं। समझ गए, सागरी का। इससे भाइयों पौधा बहुत बढ़िया तरीके से हाइट पर चलेगा और पौधे के पत्ते भी अच्छी तरीके से फैलते हैं, चौड़े होकर चलते हैं, कलर भी आ जाएगा। लेकिन आप लैम्डा साइलोथ्रीन 300 ml लें, थायोमेथाक्साम 500 ml लें और इसे एक बाल्टी में घोल बनाकर और तब स्प्रे करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपके खेत से कोई भी गिंडार आपके खेत में है 0238 में भाइयों बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। लेकिन आपको भाइयों आप स्प्रे करने के बाद 15 दिन बाद फिर दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा, तभी आपके खेत से 100% सुंडी ख़त्म होगी। अगर आप ये सोचना है कि एक स्प्रे में काम बन जाएगा, हाँ, उससे ये है 90% आपकी सुंडी ख़त्म हो जाएगी टॉप बोरर की 0238 से। लेकिन 100% ख़त्म करने के लिए 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा 15 से 20 दिन बाद और बढ़िया रिजल्ट आएगा। यूरिया की मात्रा कम रखें, यूरिया अपने खेत में कम लगाएं और तब इनका स्प्रे करें, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर कई कंपनियों का ये एक साथ भी आता है तो आप दुकान पर जाकर पूछ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन एक साथ आ रहा है। मैं नाम नहीं खोल लिया कंपनियों के, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जौन सी भी अच्छी लगे। तो उसकी मात्रा दुकानदार से पूछ कर या कंपनी वालों से पूछ कर कि कितनी लेनी है, उस हिसाब से आप उसका स्प्रे करें तो भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन भाइयों एक चीज़ का ध्यान रखें, तरह तरह की दवाइयाँ 15-20 दिन पर, हर 15-20 दिन पर यूज़ ना करें। कुछ किसान भाई तो ऐसा करते हैं, आज उन्होंने स्प्रे किया और 5 दिन में सुंडी नहीं ख़त्म हुई तो दोबारा स्प्रे कर दिया या खाद में मिलाकर। तो भाइयों इस लब तो आपके रुपए बिल्कुल बेकार जा रहे हैं, सुंडी फिर भी नहीं बन रही है। इसलिए भाइयों हिसाब से काम ले, 15 से 20 दिन में से पहले तो आप स्प्रे बिल्कुल ना करें और ना ही कोई कीटनाशक खाद में यूज़ करें इस तरीके से। भाइयों हर दवाई का अपना एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम में ये सुंडी को ख़त्म करती है और इतने दिन तक ये चलती है। तो भाइयों उसी हिसाब से आप अपने खेत में दवाइयाँ लगाएं। ये ना है कि हर हफ्ते आप दवाई लगा रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, उससे आपका खर्चा ही हो रहा है और फ़ायदा कुछ नहीं। इसलिए भाइयों समय अंतराल पे ही आप दवाइयों का प्रयोग करें, अनाधुंध से कोई फ़ायदा नहीं है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है और उससे लाभ कुछ नहीं है। भाइयों ये कॉम्बिनेशन जो बताया है मैंने आपको, इसका प्रयोग करें, बढ़िया रिजल्ट आएगा। और जिन्होंने किसान भाइयों ने इसका रिजल्ट लिया है वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि किसानों को सही सलाह मिल सके। कि कमेंट वो भी पढ़ते हैं, सभी किसान भाई पढ़ते हैं कि हाँ भाई इन किसान भाई ने इस कमेंट में लिखा है कि ये दवाई सही है या कैसी है, तो इससे सभी किसानों को एक जागरूकता मिलती है। तो भाइयों कमेंट में ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए कि इस दवाई का कैसा रिजल्ट आया आपके खेत में, या मेरी वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि किसान भाइयों को कैसा लाभ मिल रहा है वीडियो से। और आप लोगों की सलाह से ही और किसान भाइयों को जागरूकता मिलती है। तो भाइयों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।